नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम का दिन। बड़ी खबर, गिनती जारी है। कौन आगे कौन पीछे, हम सब आपको बताएंगे। कौन कौन सी विधानसभा में इस समय क्या रुझान चल रहे हैं, अभी तक नतीजा तो कोई निकला नहीं, लेकिन गनीमत है कि बहुत जल्दी ही एक दो विधानसभा के नतीजे भी आ जाएंगे। तो जो आज की शुरुआत है वो है जो आंकड़े इस समय जो काउंटिंग चल रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 28 में है और जो एनसी प्लस कांग्रेस जो है ये 47 पे हैं। निर्दलीय 11 के करीब मैदान में है। पीडीपी 2-3 के बीच अटकी हुई है, कभी 4 पे, कभी 3 पे, कभी 2 पे। हमारे साथ आज बात करने के लिए दीपक खजूरिया, एग्जीक्यूटिव एडिटर, और हमारे डायरेक्टर स्पेशल दिल्ली से आए हैं विकास शेखर शर्मा। तो सबसे पहले विकास जी। पवन जी, गेम तो भी शुरू हुई है। सांसें तो अटकी। आधा घंटा पहले मैं कुछ ब्रेकफास्ट मंगाया था, लेकिन मेरे गले से नीचे नहीं उतरा जब मैंने देखा बीजेपी का ग्राफ एकदम से गिरना शुरू हो गया। लेकिन अब लगभग वहीं आके खड़ा हो गया जहां हम लोग बात करें। क्यों दीपक जी? और एनसी प्लस कांग्रेस दिखाते हैं तो 47 दिख रहा है। इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये 42 पे आएगा गेम यहां से चेंज होगी। ये लंबा मैच है, इसमें ब्रेक्स आएंगी, ड्रिंक्स ब्रेक आपको भी लेनी होगी और वहां भी काफी कुछ चेंज होगा। जैसे हरियाणा में गेम पलटी है, गेम कभी पलटेगी। दीपक, जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार जितनी भी अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं जी, तो जम्मू प्रोविंस के क्या नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं? देखिए, जो जम्मू प्रोविंस के नतीजों की बात है पवन जी, तो 28 पर बीजेपी लीड कर रही है इस समय। 28-29 का आंकड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, मगर कुल मिलाकर हम देखें तो बीजेपी को जो थोड़ा सा जो नंबर कम लग रहा है वो एक तो चिनाब वैली जिसको कहा जाता है अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ ज़बरदस्त मुकाबला दे रही है कांग्रेस एनसी, और वहीं दूसरी ओर राजौरी पुंछ में बीजेपी अभी तक कहीं कुछ ज़्यादा बेहतर करती नज़र नहीं आ रही। जो 2-3 रुझान हमारे पास हैं उसमें नौशहरा में बहुत कड़ी टक्कर है, करीबन 2-2.5 हज़ार से रविंदर रैना पीछे चल रहे थे, अभी वापस बराबर पहुंचे। हाँ, ब्रेकिंग आ गई है। 7,000 की लीड है सुरेंद्र चौधरी की नौशहरा में। मैं वही कह रहा हूं कि वहां पीछे हैं। मैं वही चीज आपको पवन जी कह रहा हूं कि कुछ सीटों पर जहां पर लग रहा था बीजेपी को कि हम शायद राजौरी पुंछ, क्योंकि राजौरी में बहुत जोर लगाया था बीजेपी ने, खास तौर पे गृह मंत्री अमित शाह ने खुद 5 रैलियां की थी, वहां पर उतना बेहतर करती बीजेपी अभी तक नजर नहीं आ रही है। अभी दूसरा या तीसरा राउंड सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहा है, और जैसे ऑपोजिशन आरोप लगा रही थी कि 5 सीटें पहले ही बीजेपी को मिल चुकी हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्टर भी अभी शुरू से ही बीजेपी को लेकर बहुत मतलब सजग है। उनके जो नंबर थे बीजेपी को लेकर वो भी 30-31। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी अच्छा कर रही है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक और ब्रेकिंग पाटर नागसैनी से सुनील शर्मा 4,340 वोटों से पीछे चल रहे हैं और पूजा ठाकुर आगे चल रही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट है। इस पर क्या कहोगे? नहीं, मैं कहना चाहता हूं पवन जी, कई बार कहते हैं ना हमारे जो खड़पेंच होते हैं वो दूसरों के घर संवारते अपने घर की तरफ नहीं देखते। और 2 जगह मार देखो, रविंदर रैना और सुनील शर्मा, ये चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट पहले थे और एमएलए के कैंडिडेट बाद में। यहां गच्चा हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 43 सीटें हैं इस खित्ते में। बीजेपी को 31-32 लानी है, रिकवर कर जाएगी। टाइम है। इन दोनों सीटों पे अगर पवन जी में बात करें, थोड़ा सा अगर हम डीपली बात करें, तो ये दोनों सीटें ऐसी थी जिनको लेकर खुद अमित शाह ने दोनों विधानसभाओं में 13 रैलियां की थी, मगर इन दोनों विधानसभाओं में उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिए थे। उन्होंने कहा था इनको विधायक आप बनाइए, बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। तो ये बड़ा आदमी बनाने के चक्कर में ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन थी वो भी सजग हो गई, वो अलर्ट हो गई और बहुत मेहनत की गई है। दीपक, जब हम बड़ा आदमी बनने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारी ट्यून और टोनिंग सब ठीक रहनी चाहिए। जमीन से ऊपर उड़ने लगे और एक चीज वहां गलती हो जाती है। चलिए, मैं अभी किसी के ऊपर नहीं है, चौधरी लाल सिंह बसोली से 9,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये भी वही बात आ गई। सतीश शर्मा बिलावर से लगभग 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सतीश शर्मा का तो कंफर्म लग रहा था, बिलावर से लग रहा था सतीश शर्मा अच्छी लीड लेके निकलेंगे। जैसी कैंपेनिंग हुई, सिर्फ वहां एक फैक्टर आ रहा था बीच में, जब टिकट्स का आवंटन हुआ तो बीच में शायद जो खजूरिया है वहां पर, रोमी खजूरिया, उन्होंने कहा था, मगर बिल्कुल वो कैंपेनिंग में साथ चले थे, तो जिससे ये लग रहा था कि बीजेपी के लिए वहीं रूटने बनाने वाला कुछ नहीं था। बीजेपी को अच्छा वोट मिलेगा। मगर फिर मैं एक बार वापस आऊंगा रविंदर रैना और सुनील शर्मा पे, इसलिए कि उन दोनों को अब एक चीज देखें कौन पीछे कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू रीजन में अच्छा कर रही है और 2 दिग्गजों को मुकाबला दे रही है। बड़ी बात में चक्कर लगाते हैं और कश्मीर वालों ने इनके घरों में डंडा। ये बड़ी बात है कि बीजेपी को मुकाबला जम्मू रीजन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस दे रही है। दीपक, अभी आपने पवन जी बात करी सतीश शर्मा की, वो 28 साल लेट है। एक और ब्रेकिंग
गांधीनगर साउथ से रमन बल्ला लगभग 2,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो नरेंद्र सिंह हैं वो आगे हैं। शंभ से सतीश शर्मा जो है 5वें रोड में थोड़ी सी बढ़त बढ़ाए हुए हैं, लेकिन बढ़त है। सेकंड नंबर पे राजीव हैं जो अखनूर से बीजेपी के पहले विधायक रहे हैं, अभी वहां पर वो बीजेपी अभी भी शंभ में मैं कहूंगा राजीव शर्मा सीट निकालेंगे। शंभ की सीट एंड में देखना चाहिए 500 वोट से वो बीजेपी को जाएगी, पर मुकाबला कड़ा है। वहीं दूसरी ओर एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट थी उधमपुर ईस्ट, वहां से करीबन 3-3,500 की लीड पवन खजूरिया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो लेकर आगे चल रहे हैं, मगर मुकाबला उधमपुर ईस्ट में भी कठिन है, वहां भी आप आसान मुकाबला नहीं चल। पवन जी, चनैनी से कुछ आया क्या अभी तक? चनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया लगभग 3500 वोटों से आगे चल रहे हैं, हर्षदेव सिंह उनसे पीछे है। सीट सील होगी। हालांकि पहले राउंड में हर्षदेव सिंह ने 700 वोट की लीड ली थी और सेकंड राउंड में बलवंत सिंह मनकोटिया ने बढ़त बना ली, तब से उनकी बढ़त कंटिन्यू है। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं उधमपुर ईस्ट की, तो उधमपुर ईस्ट में पहले आरएस पठानिया आगे चल रहे थे, अभी पवन खजूरिया लगभग 400-500 वोट से आगे चल रहे हैं, लेकिन साथ में जो दूसरा कैंडिडेट है आरएस पठानिया उससे थोड़े ही वोट पीछे हैं नेशनल पैंथर पार्टी के बलवान सिंह। हाँ, और हम अपने व्यूअर्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें, जैसे कि सभी पार्टियां ऊपर नीचे हो रही हैं, आपका पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म द न्यूज रूम 24 आवाज लगातार, जिस तरह हमने आपको इलेक्शन में बताया, आज भी हमारे जो रुझान या रिजल्ट होंगे बिल्कुल सटीक होंगे और उससे भी सटीक होंगे एनालिसिस। और हम देख रहे हैं एक और ब्रेकिंग और कम से कम शेयर भी करेंगे। उधमपुर ईस्ट से जो पवन खजूरिया है वो 3,000 वोटों की लीड ले रहे हैं। वही वो मैंने बताया, चलता रहेगा पवन जी, अभी ये क्लोज नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी है कि आप हमारे ये लाइव को शेयर भी करते रहें। छंब से नीचे मैसेज लोग कर रहे हैं, मड़ का पूछ रहे हैं पवन जी लोग, मड़ का अगर कोई रुझान है तो बताइए। मड़ का जो अभी तक आया है, पहले मुलाराम आगे चल रहे थे, अभी बीजेपी जो है वो आगे चल रही है, लेकिन सेकंड नंबर पे अब एमएल कैथ आगे है। तो मड़ में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हमारे सचिन सिंह कोई व्यूअर है वहां से वो पूछ रहे हैं, मड़ बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आप देखेंगे मड़ तकरीबन लास्ट राउंड तक जाएगा मुझे लगता है। और मड़ के जो ईवीएम थी लेट भी खुली थी, कुछ लेट रुझान आने। दीपक आनंद लाइटर रोड मड़ में किसी का गार्ड नहीं चलेगा, शायद इंडिपेंडेंट सीट निकाल जाएगा वहां। नहीं, बहुत जल्दी कहना। मुझे लगता है वहां कांग्रेस बीजेपी बहुत जबरदस्त फाइट पे है, बहुत जबरदस्त। उसका कारण ये रहा है कि वहां बीजेपी का जो कैंडिडेट बेशक नया है, मगर बीजेपी का अच्छा खासा वोट बैंक उस इलाके में है, उस इलाके में है। और अभिनव शर्मा और सुगनंदन चौधरी दोनों बड़े कैंडिडेट थे जिन्होंने काफी मेहनत की। और दूसरा एक चीज और देखी जाए, फिर वही बात आ जाती है, बॉर्डर बेल्ट्स में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की हुई नीतियां जो हैं वो काम करेंगी। आप ये देखने में आपको मिलेगा, क्योंकि जो बॉर्डर पे शांति हुई है उसका इंपैक्ट पड़ेगा। मगर दूसरी ओर जो कैंडिडेट्स हैं उसका भी बहुत। आपके बिश्नाह में क्या सीन है? बिश्नाह भी पूछ रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं सुचेतगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 8,000 वोटों से आगे चल रही है। सेकंड नंबर पे कांग्रेस है, थर्ड नंबर पे अजय सिंह मोटन है। अगर बिश्नाह की बात करते हैं, बिश्नाह में डॉक्टर जी भगत जो अभी तक है लगभग 1800 वोटों से लीड कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे नीरज कुंदन है। जो 28 बीजेपी का नंबर दिखाई दे रहा है। पवन जी, कोई आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, कोई पूछ रहा है हमें कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि राजीव शर्मा 500 वोट से जीतेंगे? तो हम ये सिर्फ कह इसलिए सकते हैं, मैंने बोला, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं, ये मैंने बोला मेरा, क्योंकि क्या हुआ, ये 4 लोगों की टक्कर बताई जा रही थी दीपक, ये दो में रह गई, अब 2 में रह गई। एक तरफ तो बीजेपी जैसी पार्टी है, कार्डर बेस्ड पार्टी, एक तरफ सतीश शर्मा है। इसलिए जब भी पार्टी होती है, पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी जाता है। कार्डर भी होता है, कोई भी जीते, देखो मैं सतीश शर्मा को भी जीते तो मैं खुश हूं, बीजेपी जीते मेरा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि कार्डर है बीजेपी के पीछे और साइलेंट है और बॉर्डर बेल्ट है, इसलिए मैंने और वो इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र सिंह भाऊ के बारे में जो क्यास लगाए जा रहे हैं उनको कि वो जो आंकड़ा पार करेंगे, उतना आंकड़ा नहीं ले पा रहे हैं, वो अभी तक बहुत पीछे चल रहे हैं। वोट डिवाइड नहीं हुआ, जिसकी लोगों को ये उम्मीद थी कि वोट डिवाइड होगा, उनकी तो शायद गोद भराई भी नहीं हुई, गोद भराई भी नहीं, वो नहीं हुआ है। उसके चलते टक्कर अब सतीश और राजीव के बीच में है, पासा कोई भी ले सकता है। जैसे कैंडिडेट्स के लिए वोटर जरूरी है, वैसे हमारे लिए व्यूअर्स तो बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें सवाल करते हैं। और करीबन 100 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, इसे और ज्यादा शेयर करिए। हम आपको लगातार, आज ये लंबा चलेगा हमारा लाइव भी, और जो भी हमारे पास आ रहे हैं समीकरण, हम आपको ये भी चीज बता दें कि हम किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं है। हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं वो भी आ रहे हैं, हमारी टीम भी काउंटिंग सेंटर के अंदर है, वहां से भी आंकड़े आ रहे हैं। बीजेपुर विधानसभा का जैसा हमने पहले बताया था कि बड़ा पहलवान जो है वो बड़ी माली पे है, तो चंद्र प्रकाश गंगा जो है वो लगभग 8,000 वोटों की लीड के साथ आगे है। मनजीत सिंह पिछड़ के वो तीसरे नंबर पे, इनके केसों से गंगा बह निकली है। और राजेश पड़गोत्रा दूसरे नंबर पे जो है वो टक्कर में है।
तो विजयपुर सीट के बारे में आप बताइए। विजयपुर सीट में क्लियर सी बात है कि विजयपुर में पहले ही लग रहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस वहां पर काम कर रहा था, वो उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोकल नेता थे, जो स्थानीय नेता थे, उनको कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे ला दिया था। वहां लगातार मेहनत कर रहे थे एम के भारद्वाज, कल रात को मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था और उन्होंने कैमरा पे तो नहीं कहा, मगर उन्होंने भी ऑफ कैमरा ये बात कही कि कांग्रेस के पास अगर वो सीट होती तो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक वहां पर इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए शायद कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश गंगा को उसका फायदा मिले और वो मिलता नजर भी आ रहा है। आपको मैं पुंछ ले जाता हूं। आप जम्मू की बात कर रहे हैं तो पुंछ भी बहुत जरूरी है। पुंछ में इस समय चौधरी अकरम जो है, जो सुरनकोट सीट के ऊपर, वो बहुत ज्यादा लीड पे हैं। लगभग 6000 की लीड के साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे शाहनवाज चौधरी है। तीसरे नंबर पे बीजेपी जो है 5000 करीबों के वोटों के साथ है। और उसके साथ ही सबसे बड़ी जो टक्कर थी मामा भांजे की, जावेद इकबाल चौधरी, भांजा आगे वो अपने मामा को पछाड़ते हुए लगभग 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और सुरनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजाज जान वो भी आगे चल रहे हैं। नहीं, पुंछ में। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेकिंग के बीच में एक समीकरण की बात करते हैं। विकास जी, एक मैं आपसे चीज पूछना चाहूंगा कि पीडीपी की परफॉर्मेंस दीपक बेहतर नहीं आ रही। आप अगर स्क्रीन की तरफ देखते हैं, लगभग आंकड़े हमारे आंकड़ों के पास ही हैं। पीडीपी उतना अच्छा नहीं करी और अन्य शायद 2-3 सीट अभी पीछे चल रहे हैं। यहीं से मैच पलटेगा। पवन जी, पीडीपी का अच्छा नहीं करना बीजेपी के लिए घातक हो सकता है। पीडीपी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होना, अभी हो जाएगी। नहीं होना। पीडीपी पहले 6-7 पे चल रही थी, फिर 9 में पहुंची थी, अब फिर 2 पे आई, अब जो 4 पे है, एंड में 6-7 पे आ जाएगी। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आएगी नहीं। मेरा सवाल बहुत क्लियर है, उसका सुन लीजिए। सवाल सुन लीजिए। सवाल मैं कह रहा हूँ, पीडीपी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसका नुकसान किसको होगा? बीजेपी को होगा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है वो सीटें फिर एनसी ले जाएगी। तो एनसी अगर बेहतर कर रही है तो वो सिर्फ अपनी सीटों के बल पे नहीं कर रही, वो पीडीपी की नॉन परफॉर्मेंस, एआईपी की नॉन परफॉर्मेंस, अपनी पार्टी की नॉन परफॉर्मेंस, ये सभी पार्टियां जो नॉन परफॉर्मेंस दे रही हैं उसका फायदा एनसी ले रही है। तो आपको ये समझना है कि एनसी की अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं थी जितनी दूसरों की नॉन परफॉर्मेंस से फायदा हुआ। इंजीनियर शीट पे बताइए पवन जी। उसके बाद मैं पहले आता हूं 5वें राउंड पे, जम्मू जो बाहू सीट है वहां पर विक्रम रंधावा अब लीड कर रहे हैं। पहले वहां पर तरनजीत सिंह टोनी लीड कर रहे थे और गांधीनगर सीट से 5वें राउंड में फिर डॉक्टर नरेंद्र सिंह लगभग। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लगातार बीजेपी लीड कर रही है। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। जम्मू वेस्ट का अभी तक कुछ नहीं आया। जम्मू वेस्ट में जो अरविंद गुप्ता है वो कंफर्टेबली आस्ता आगे चल रहे हैं, लीड आगे चल बढ़ती जा रही है। वहां वोटिंग भी काफी कम हुई है दीपक, तो इसलिए 56% वोट। ईस्ट का क्या है? जम्मू ईस्ट में पेज जो है, जो पहले हम कह रहे थे हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन लीड बीजेपी की है। कितनी लीड? लेकिन कम लीड है, 570 वोटों से वो लीड हुई थी। उसके बाद पुराने लीडर हैं, 1500 वोटों से लीड हो चुकी है। तो जम्मू ईस्ट कहीं ना कहीं लास्ट तक जा सकती है, लास्ट राउंड तक लग रहा है। अच्छा, सारी हम बातें कर रहे हैं, इसमें सबसे बीच में नगरोटा की लीड का आपने कुछ नहीं बताया। नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा की बहुत लीड है, वो आगे चल रहे हैं लगभग 4500। मतलब कहीं टक्कर में कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं, वो बहुत पीछे हैं। अच्छा, कठुआ नहीं, वहाँ इंटरेस्टिंग है दीपक, वहाँ उनके खिलाफ दोनों ने कैंडिडेट दिए। हाँ, फ्रेंडली नहीं, वो बीजेपी के साथ फ्रेंडली खेल गया वहाँ। आप तो बहुत अंदर वाली बातें कर रहे हैं। हम वो तथ्यों के आधार पे नहीं कह सकते, मगर बड़ी बात ये है, हमारा जो एनालिसिस है वो यही है कि देवेंद्र सिंह राणा अच्छी लीड लेके जीत जाएंगे, जो अभी तक नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी राउंड में वो पीछे नहीं हुए। ट्रेल उनकी कहीं नहीं चली है। पिछले 20-25 मिनट से बीजेपी 28 पे बनी हुई है। पवन जी, डोडा में थोड़ा सा ट्विस्ट होता दिख रहा है। गजय सिंह 450 वोटों से आगे हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे महराज मलिक हैं। ये पासा पलट जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट संजय, जिनके लिए प्रचार भी किया गया था, वहां संजय सिंह स्पेशली पहुंचे थे प्रचार करने उनके लिए, क्योंकि खालिद नायक जो सोरावर्दी है वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। महराज मलिक का गेम में आने के कारण ही गजेंद्र सिंह राणा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा पवन जी, वो इंद्रवल सीट का आप पीछे बात कर रहे थे, उनका कुछ और नया सीट में जो लोगों ने उम्मीद लगाई थी, सब लोगों ने कि प्यारेलाल बहुत अच्छा करेंगे, प्यारेलाल नहीं कर पाए। प्यारेलाल वहां चौथे नंबर पे चले गए हैं। कांग्रेस वहां से बहुत ज्यादा लीड है, लगभग 7800 वोटों की लीड के साथ कांग्रेस आगे है। सेकंड नंबर पे वहां पर बीजेपी बहुत पीछे है। तो इसका प्यारेलाल चौथे नंबर पे। एक और मेरा सवाल इसमें पवन जी आपसे भी और विकास जी से भी है कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वहां सरप्राइज किया है जहां उम्मीद नहीं थी। कुछ सीटों पर सरप्राइज कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस अच्छा करी, और कभी गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नहीं छोड़ी होती तो कांग्रेस और बेहतरीन करती। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि चलिए वो तो पुरानी बात होगी, 2 साल हो गए उनको पार्टी से अलग हुए। डीपीएपी क्या कहीं
कहीं कहीं आगे हुई है कुछ एक जगह पे डीपीएपी का कैंडिडेट जो है डोडा में ही है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही, वो थोड़ा सा आगे हुआ था लेकिन अब पिछड़ गया है। वो जरनैल साहब बीमार हो गए थे, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी मर्जी है, आपने फॉर्म भरना है तो भरिए, नहीं तो आपकी मर्जी, मैं नहीं आ सकता हूँ। जी 3-4 लोग हमें सवाल पूछ रहे हैं कि सांबा के बारे में कुछ बताइए। सांबा में लीड के साथ सेकंड नंबर पे पहले वहां पर मिश्रा साहब थे, उसके बाद लल्लू थे, फिर लल्लू आ गए, उसके बाद मिश्रा, पीछे के बाद दोनों आगे पीछे। दूसरे और तीसरे नंबर की ही दौड़ बची हुई है। पहले नंबर पे सुरजीत सिंह सलाथिया लगातार 3 राउंड में जा चुके हैं, तो साफ सी बात हो रही है कुछ सीटों पर जहां लगता था बड़े पहलवान, बड़े दिग्गज बीजेपी के हैं, वो लीड कर रहे हैं, मगर जो बीजेपी रामगढ़ के बारे में डाटा नहीं आ रहा। रामगढ़ का भी डाटा नहीं है, उनकी लेट खुली थी, लेकिन जो रामगढ़ के बारे में जो पहले शुरुआती आया था कि कांग्रेस लीड में थी, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ में पता करो गब्बर ने पेटियां ना उठा ली हूं। देखिए लगातार बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जम्मू नॉर्थ के लिए, तो हम आपको बता दें जम्मू नॉर्थ पे श्यामलाल शर्मा लगातार तीसरे राउंड में भी आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में करीबन 3,500 की उनकी लीड थी, तीसरे में भी आगे हैं और श्यामलाल शर्मा लोगों को बताना जरूरी है, लीड कितनी होगी उनको जानकारी देना जरूरी है जो हमें देख रहे हैं, तो उनको बताने के लिए बता रहे हैं कि बहुत सारी सीट्स ऐसी हैं जहां पर लग रहा था वैसा हो रहा है, मगर जैसे हम लगातार, मैं आपको 2-3 दिन से कह रहा था 7-8 सीटों पे सरप्राइज होगा, वो हो रहा है। इंद्रवल सीट पे कांग्रेस ने शायद खुद भी उम्मीद नहीं लगाई होगी, वहां कांग्रेस अच्छा कर रही है, कुछ और सीटों पे भी कांग्रेस बेहतर कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जम्मू रीजन में जो बढ़ोतरी आपको नजर आ रही है 48+ की एनसी कांग्रेस अलायंस, कहीं ना कहीं उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि कांग्रेस एनसी जम्मू के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में बेटर कर रही। पवन जी 10:50 लगभग हो चुके हैं, क्या 11:30 तक कहीं ना कहीं आके किश्ती मझधार में? मुझे लग रहा है कि जो आंकड़ा इस समय जो एनसी कांग्रेस का 48 और भारतीय जनता पार्टी 28 पर ये अटके हुए काफी देर से 5-7 का फ्लक्चुएशन भी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, लोग जो है ना वो लगातार कह रहे हैं कि हमें उसका बताइए। जो 90 विधानसभा जम्मू कश्मीर की हैं, अगर हम 43 की बात जम्मू की करते हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो काउंटिंग सेंटर बने हैं, स्ट्रांग रूम, हर एक विधानसभा में कभी कोई जल्दी काउंटिंग शुरू हुई, किसी में लेट, फर्क है, कहीं पर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचे, कहीं पर कोई कैंडिडेट के जो एजेंट थे वो नहीं पहुंचे, कई जगह पर थोड़ी मशीनों में प्रॉब्लम हुई या कोई और प्रॉब्लम, जगह जगह पर अलग अलग टाइमिंग से चल रही है। तो कहाँ पर किसी जगह पर 5वां 6ठा राउंड चल रहा है और किसी जगह पर तीसरा भी चल रहा है। तो ये भी आप मेरे व्यूअर्स ध्यान में रखें कि हम उसी हिसाब से आंकड़ा बता रहे हैं। अगर आप कहते हो कि 500 की लीड वो तीसरे राउंड में थी, तो इसका मतलब है कि अभी चौथा राउंड वहां पर नहीं हुआ है, दूसरी जगह पे 5वां राउंड हो चुका है। देखिए जो राउंड्स रहते हैं इसमें ये नहीं रहता कि हर एक राउंड में सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी के सेम वोट होंगे, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, और ऐसा भी है कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 7 राउंड में ख़त्म हो जाएगी, कोई 12 या 13 तक जाएगी, डिपेंड करता है वोट कितना है और फिर वोट पोल कितना हुआ है। तो आपको जैसे पाडर नागसैनी है तो 7 राउंड की वो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी है, चौथा राउंड चल रहा है तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे बाद वहाँ आपको रिजल्ट की ओर हम लेकर जा सकते हैं। कई जगह फाइट कॉन्टेस्ट है, वहाँ टाइम लगेगा। अन्य 10 पे है इस वक्त, हाँ, पीडीपी 4 पे, जैसे अन्य 14 पे और पीडीपी 7 पे आती है, गेम विल स्टार्ट। नहीं, अगर आती हैं तो आएगी। बीजेपी 28 पे कंसिस्टेंट है, गेम यहीं से 6-7 सीटों का ये मैच। हम अंदाजे और अंदेशा से चल रहे हैं। ऊपर देखिए ना आप, मैं साथ में डाटा निकाल, मैच तो 7 सीटों में बड़ी रोचक विधानसभा है। वहां पर जो लड़ाई चल रही थी कि काजल राजपूत टक्कर देगी बीजेपी को, लेकिन बीच में वहां पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ गए हैं, फिलहाल वो दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पर बीजेपी चल रही है। जी हीरानगर और जसरोटा का लोग पूछ रहे हैं। हीरानगर में कॉन्टेस्ट बहुत टफ था, जसरोटा में मुझे लगता है बीजेपी को बहुत क्लियर इजीली वहाँ जो है केक वॉक मिल सकती है। राजीव जसरोटिया अच्छा कर रहे हैं, पहले राउंड में आगे थे। जो भी अभी आता है हम आपके तक साथ कुल मिलाकर और ब्रेकिंग आई शम से। जी, शम के बारे में पूछ रहे थे, तो अभी शम से वहाँ पर कैंडिडेट ने खुद एक वो जो है उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने ये एक फोटो भी भेजा है, अगर मैं ये आपको दिखा सकूं, अगर आप देख सकें तो बढ़िया फोटो ये बना हुआ है कि घर के अंदर बैठ के कैंडिडेट और उनके दोस्त जो हैं वो हमारे ही चैनल के ऊपर वो देख रहे हैं, और उन्होंने बोला है कि हम इस समय जो आंकड़ा उन्होंने भेजा है 4,600
63 वोटों की देखिए लीड है। सतीश शर्मा से सुबह हमारे चैनल ने बात भी की थी, वो जब पहुंचे थे तो सतीश शर्मा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, मगर सतीश शर्मा भी एक बहुत मजे हुए कलाकार या नेता हम कह सकते हैं। वो अपने चेहरे से कभी भी शो नहीं होने देते कि खुश हैं या उदास। उन्होंने कहा था देखते हैं, वो जीन्स है, ना मदन लाल शर्मा ना श्यामलाल शर्मा जी चेहरे से जाहिर होने हाँ, तो उन्होंने बहुत कंफर्टेबली कहा था कि देखिए, मगर बहुत जल्दी निकल भी गए थे शायद, और उनके समर्थक बहुत ज्यादा थे बाहर। मैंने काफी सारे उनके समर्थकों से बात की थी, वो क्योंकि हमने बहुत ज्यादा देखा गया है छम में, अखनूर में, तो वो लोगों ने हमारे से बात की। क्या लगता है दीपक, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतने बड़े पार्टी के कैडर से लड़ाई कर रहा है, कहीं ना कहीं काबिलियत तो और है। काडर से, एक काडर से लड़ाई नहीं थी, सतीश शर्मा की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों से थी। मैं अभी भी कह रहा हूं कॉन्टेस्ट में बहुत स्ट्रांग है, मगर तब भी सतीश शर्मा जो 2-3 राउंड में कंफर्टेबली आगे चल रहे हैं, तो ये कंफर्ट उनका हमारे रिपोर्टर इस समय वहां पर जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर है, राज बरियार। राज, जो भी आंकड़े इस समय लेटेस्ट हैं स्क्रीन पे, उनकी आप फोटो खींचकर भेजिए, जनता जो है वेट कर रही है। जम्मू नॉर्थ के बारे में आप पूछ रहे हैं, बार बार हम वही बता रहे हैं कि वहां पर सतीश शर्मा के चाचा जी श्यामलाल शर्मा लीड कर रहे हैं, चाहे पार्टियां अलग अलग, पार्टी घर में होगी शाम को। हाँ, तो सतीश शर्मा भी लीड कर रहे हैं, उनके चाचा श्यामलाल शर्मा बीजेपी की टिकट पे जम्मू नॉर्थ से लीड कर रहे हैं। और सुबह हमने दोनों का ही बाइट भी आपको सुनाया था, जब दोनों वहां पहुंचे थे काउंटिंग सेंटर में, बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे, वैसा ही कंफर्टेबल आगे बढ़ रहा है। और कुल मिलाकर जम्मू जिले की 11 सीटों में एक सीट पर कांग्रेस शायद आगे थी बीच में, और बाकी एक सीट पर इंडिपेंडेंट आगे है, बाकी सभी सीटों पर बीजेपी जम्मू में लीड ले रही है, 9 की 9 सीटों पर। तो ये जो ब्रेकिंग जानकारी भी आप ले सकते हैं कि जम्मू जिले की 11 सीटों में से एक पर कांग्रेस आगे, एक पे इंडिपेंडेंट, 9 पे बीजेपी आगे चल रही है। तीसरा या चौथा राउंड अलग अलग तरीके से चल रहा है। और अगर हम सांबा की बात करें, सांबा में रामगढ़ के एग्जैक्ट अभी तक हमारे पास आंकड़े नहीं आ रहे, मगर विजयपुर और सांबा 2 सीटों पर, यानी कि 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी आगे है। उधमपुर की हम बात करें, उधमपुर ईस्ट पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आगे है, रामनगर और उधमपुर वेस्ट पे बीजेपी आगे चल रही है। चिनानी और रामनगर का दिलचस्प मामला है जी, वहां पर कांग्रेस के साथ लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं है, लड़ाई है अच्छी देवी के साथ, जो पैंथर्स पार्टी में, जो पैंथर पार्टी की है, वो ज्यादा दूर नहीं है उनसे। बीजेपी की जो वहां पर कैंडिडेट हैं उनके बराबर है, 2,500-3,000 की लीड है। और हो सकता है कि अगर वो वहां पर जो रुझान है इसके कि अभी ग्रामीण इलाके जो रामनगर के पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर कभी भीम सिंह का दबदबा हुआ करता था, दीपक, अगर भी वहां की वोटिंग जो पेटियां खुलनी है, अगर वहां से अच्छी देवी आगे निकल गई तो बीजेपी पीछे रह जाएगी। मुझे इनसे बात करें दीपक जी, अभी भी आप मानते हो बीजेपी 32-33 पे नहीं आएगी? नहीं, देखिए मेरा मानना ये नहीं है, जो अभी तक रुझान है बीजेपी आगे बढ़ेगी, अभी कुछ जगह से बीजेपी की लीड आगे बढ़ेगी और बीजेपी 32-33 पे जाएगी, मगर बीच में मुकाबला कड़ा हमें देखने को मिल रहा है। देखिए हम तो आज लंच मिस है, तो टी तक जाते जाते ये सब हाँ, क्लियर। पर दूसरी एक और बात मैं आपसे पवन जी, एक सवाल, हमने पूरे जो चुनाव प्रचार हुआ हमने जिक्र नहीं किया, मगर एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखी हमें। हालांकि हमने रीजनल पार्टी की बात की कि जम्मू में कोई नहीं है, मगर एक चीज़ आज भी एक बीज दिखा है कि जो बर्थ प्लेस था पैंथर्स पार्टी का चनैनी, वहाँ चाहे उधमपुर ईस्ट हो या रामनगर हो, पैंथर्स पार्टी के कैंडिडेट वोट ले रहे हैं। तो इसका मतलब प्रोफेसर भीम सिंह ने जो पार्टी शुरू की थी वो पार्टी खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान उस पार्टी को अगर रिवाइव किया जाए तो वो पार्टी रीजनल पार्टी जो कल आप बात कर बन सकती है। ये एक बहुत जो लोग सियासत को, पॉलिटिक्स को समझते हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो ये समझेंगे कि भीम सिंह दुनिया में नहीं है, बावजूद इसके पार्टी बिखर गई, उनके बड़े नेता जो हमारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे थे उनके लिए डाटा आ गया है, राज ने वहां से भेज दिया है। रामगढ़ डॉक्टर दविंदर कुमार मन्याल इस समय 6,477 वोट ले चुके हैं, नहीं वोट आगे चल रहे हैं, 5वां राउंड हो चुका है। अच्छा, और यहाँ पर जब मैंने शो किया था मैंने बोला था डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर एडवोकेट साहिल भारती होगा, वो 6,600 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे आगे चल रहा है। गेम चेंजर। और उसके बाद सांबा का भी आंकड़ा आ गया है, सांबा के बारे में आप पूछ रहे थे, तो सांबा में इस समय अगर मैं बताऊं तो 15,000 की लीड है सुरजीत सिंह। ये तो हाथी बांधा हुआ बीजेपी ने भाई साहब, ये तो बड़ी सीट है। और साथ में लल्लू जहां दूसरे नंबर पे हैं, वो 8,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, लेकिन सलाथिया साहब 15,000 की लीड है, मतलब अच्छी खासी लीड लेकर सबसे बड़ी विक्ट्री ना हो जाए इससे। इस लीड को तोड़ना मुश्किल होगा। और दूसरी और फिर वही बात, फिर एक बात बोलूं दीपक जी, बिश्नाल का पूछ रहे हैं, फिर एक बात बोलूं, बीजेपी अभी जो है वो लगभग 1800 वोटों के साथ आगे चल रही है। सांबा में भी एनसी,
सांबा में भी है नहीं, सांबा में एनसी बीजेपी बनी हुई एनसी। नहीं, अब ये चीजें तो ऐसे हैं कि अब जब पार्टी चेंज हो जाती है तो फिर निशान देखे जाते हैं कि वोट किस निशान को गया है, क्योंकि यही लाल सिंह जो आज 10 दीपक कहीं ना कहीं हार रहे काम देखा जाता है। लाल सिंह 2014 में बीजेपी के निशान पे जीते थे, इसलिए पार्टी और निशान देखो लाल सिंह की इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, पवन जी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बारे में चलिए वो कैमरा पे नहीं बात कहा वो पर्सनल बातें कैमरा पे नहीं, ये चीज है। बहुत सारे नेताओं को ये सोचना रखिए बात के लिए, ये नेताओं को शोभा नहीं देता है, वो एक अलग इशू हो जाता है कि आप अगर जनता के सामने गए हो, हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हो तो उनका सम्मान करिए, मान करिए, जनता आपको वोट देगी। लेकिन इस समय 12,000 की लीड जो है वो बसोली में दर्शन सिंह की है, तो अगली बार ट्राई करिए। ठाकुर दर्शन सिंह ने बहुत अच्छे से ये चुनाव लड़ा है, ये भी मैं आपको बता दूं, हम खुद बसोली गए थे, बहुत ही हर आदमी से मिलना जुलना, और सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने किसी के खिलाफ कोई भी बिलो द बेल्ट या कोई ऐसा बयान नहीं दिया जहां पर किसी को लगे कि वो किसी के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मुझे वोट करिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए, आपके जो भी मुद्दे हैं वो आप मेरे सामने रखिए, मैं जीतूंगा तो कोशिश करूंगा उन सारे मुद्दों पर काम करने की। मगर फिलहाल कठुआ में बीजेपी अच्छा करती नजर आ रही है, सांबा और जम्मू में भी, उधमपुर में और ब्रेकिंग आपको देते हैं, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की सुपैया सीट के ऊपर 500 वोटों से लीड कर रही है। जावेद गुरेज में 470 वोटों से लीड है, हंदवाड़ा में भी 370 वोटों से लीड है। 3 जगह पर बीजेपी लीड कब तक रहेगी पर एक बनता है। हाँ, ये लीड कितनी लंबी चलेगी ये देखना। तीसरा राउंड है, तीसरे राउंड में अगर वो लीड कर रहे हैं तो ये लीड आगे भी चल सकती है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। और हमने पहले कहा था 2-3 सीटें बीजेपी की बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट वाली हैं कश्मीर में। मर से ब्रेकिंग आई है, मर से भारतीय जनता पार्टी की लीड 8,000 के करीब पहुंच चुकी है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे मूलाराम है और तीसरे नंबर पे मोहनलाल कैच। अच्छा, डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बहुत ज्यादा हो चुका है। 8,000 के डिफरेंस को तोड़ना, 8,000 के बीजेपी लीड कर रही है, कंसोलिडेट होता रहेगा। मूलाराम सेकंड नंबर पे चल रहे हैं, ये कंसोलिडेट होता रहेगा। तो देखिए मड़ का भी आपके सामने हम आप दिया, रविंदर रैना का आप लोग पूछ रहे हैं, रविंदर रैना का चौथा राउंड चल रहा है, हमने आपको बताया था तीसरे राउंड में वो पीछे थे। चिंता नहीं करनी दीपक, चिंता नहीं करनी, रुको अभी टाइम है, अगर गड्डी जावे पुंछर जोरी, जाति किसकी है ये पता चलता है। टाइम है। तो रामगढ़ से हमने आपको बता दिया है, रामगढ़ से दविंदर मन्याल लीड कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हीरानगर का कोई आंकड़ा पवन जी आया है क्या? हीरानगर का अभी तक नहीं आया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हीरानगर का आंकड़ा लिया। अगर 1 मिनट देंगे, मैं एक बात पूछना जी करिए। यहाँ पे भी मुस्लिम आबादी है, वहां पे जम्मू खित्ते में भी बीजेपी डोल के खा रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी जैसे जम्मू ईस्ट में लीड कर रही है ऐसी, और नहीं ये देखो, ये डोगरा बात डोडा की पूछ की तरह चलती है। दिलचस्प खबर और भी है, किश्तवाड़ से शगुन प्रयाग अब 400 वोटों से आगे हो गए हैं। चौथे राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये सीट 1500-2000 की लीड पे ही क्लोज होगी। हाँ, ये बहुत नेक टू नेक फाइट है, किश्तवाड़ में नेक टू नेक फाइट। हमारे यहाँ भी एक मैडम परियार बैठी है, वो देखो ये खुश होकर स्माइल कर, पवन खजूरिया 4,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। पवन खजूरिया 4,500 वोटों से उधमपुर ईस्ट से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। अब आप दोनों बताइए मुझे कि उधमपुर ईस्ट में क्या रहेगा। अच्छा, हीरानगर का अपडेट आया, हीरानगर का अपडेट आया। छठे राउंड में 8,000 वोटों से बीजेपी लीड कर रही है। छठा राउंड चल रहा है, छठे राउंड में बीजेपी के एडवोकेट विजय शर्मा 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और 6th राउंड जो है 8,000 लीड है दीपक, और अच्छी खासी क्लोज नहीं हो पाई। हाँ, वहां मिल गई। अब पवन जी कुछ कह रहे हैं। पवन खजूरिया की मैं कह रहा था कि 4,000 देखो जितना उधमपुर ईस्ट में जो लेटेस्ट अभी हमारे पास था लास्ट में, उसमें 3500 की लीड थी, मगर चौथा राउंड चल रहा था। तो मुझे लगता है वो लीड पवन खजूरिया की बढ़ भी सकती है, मगर अभी बहुत सारा वोट काउंट होना बाकी है, क्योंकि बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी 12-13 राउंड है। और लेकिन दीपक ये और इंटरेस्टिंग खबर ये भी है, गांधीनगर साउथ, यहाँ पर कांग्रेस के जर्नैल कदावर नेता वर्किंग प्रेसिडेंट मैदान में थे। अब वो जो है वो 1633 वोटों से पीछे हैं। नरेंद्र सिंह 6वें राउंड में आगे चल रहे हैं। तिनका से बन रहा है, अगर पीडीपी 5 पे आ गई है। नहीं, पीडीपी, हाँ, जितना पीडीपी फायदे में जाएगी, पीडीपी अब जाएगी, मुझे लगता है बीजेपी के लिए बेनिफिट। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की साइलेंट पार्टनर रहेगी। बीजेपी बहुत देर से 28 पे अटकी हुई है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, श्यामलाल शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्यामलाल शर्मा रासिया साहब के साथ 7 साल चल रहे हैं, उन्होंने जो लीड है वो 13,000 वोटों की ले ली है।
बहुत जम्मू अच्छी नॉर्थ लीड है। से। मुझे लगता है 13,000 की लीड को तोड़ना अब नामुमकिन ही हो गया है। तो जम्मू नॉर्थ, हम आपको पहले ही कह रहे थे, जम्मू नॉर्थ और नगरोटा बहुत सेफ सीट्स थी इस बार बीजेपी के लिए। दोनों बीजेपी के कदावर नेता बाहरी पार्टियों से आए थे और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होल रखने वाले नेता थे। यही कारण था कि सैफुल पार्टी एक क्वेश्चन मेरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बारे में कहा जा रहा था, शिवदेव सिंह अगर वहां पर कुछ नहीं कर पाए। 5-7 हजार वोटों का आंकड़ा टच करते हैं नहीं कर पाए। दीपक ठीक, एक वो तो मिनट, पूछिए, नीचे एक मिनट विकास जी, जम्मू की पब्लिक ने कहा कि बीजेपी ने बाहर से नेता लाए। इवन हम भी क्रिटिसाइज करते हैं कभी अपने आप में। क्या सेंट्रल बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक रही है? देखिए, ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं विकास जी, बहुत जगह है। आप देखिए ना, केंद्र में कितने नेता बीजेपी, ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री हैं, हम और फिलहाल कई सारे मंत्री। फिलहाल जम्मू की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों पवन जी? ये विनेबिलिटी देखने के लिए एक बार फिर आपको लेकर चलता हूं, पुंछ में बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। सुरन कोर्ट में 8वां राउंड खत्म हो चुका है। इंडिपेंडेंट चौधरी अकरम 15,811 वोटों से आगे हैं और दूसरे नंबर पे कांग्रेस के शाहनवाज, बीजेपी 8,000 वोटों के साथ तीसरे नंबर पे है। पुंछ हवेली में नेशनल कॉन्फ्रेंस 14,360 और बीजेपी 6,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे है। और मेंढर की बात करें तो यहाँ पर जावेद राणा 9,667 वोटों के साथ आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट दूसरे नंबर पे है, बीजेपी तीसरे नंबर पे। तो कुल मिलाकर अगर हम ये देखें कि बीजेपी कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो बीजेपी जम्मू के प्लेन्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बीजेपी जम्मू के प्लेन्स, हाँ, चारों हाँ, यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम बीजेपी को कुछ बेटर करता बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर है इस समय की, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर रैना अब 10,000 वोटों से पीछे है। ये ब्रेकिंग नहीं, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि अगर वो 10 नहीं, ब्रेकिंग खबर है ना, ब्रेकिंग है, ये कह रहे हैं। अगर वो 10,000 से पीछे है तो तोड़ना मुश्किल हो सकता है। चौथा राउंड है, कमर तोड़ने वाली ब्रेकिंग जो है, इस मैं कह रहा हूं, इस लीड को तोड़ना मुश्किल हो जाए। ब्रेकिंग वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो चलिए, आप क्या बता रहे थे मुझे जम्मू ईस्ट और जम्मू वेस्ट के बारे में बताइए। नहीं, ये मेरे पास एक और आंकड़े आए हैं जी। सतीश शर्मा 46,000 वोटों से आगे हो गए, 4600 वोटों से आगे। यही चल रहा है दीपक, 43 से 4600 वोट से आगे हो गए हैं। और कहीं ना कहीं एक थोड़ी अच्छी लीड है। सुबह से सतीश शर्मा कभी 200, 400, 600 वोट से थे, अब 4600 वोट से। आप एक कार्डर बेस्ड पार्टी के साथ लड़ रहे हो और 43-4600 वोटों से आगे चल रहे हो, ये बहुत बड़ी लीड है। हाँ, ये अच्छी लीड है, लेकिन लीड है। इसका फ्लिप साइड है कि क्योंकि पार्टी है, कहीं चंक में वोट आ गया तो ये कवर हो सकता है, हो सकता है क्योंकि बड़े लंबे राउंड है। मगर 4600 वोट की बहुत अच्छी लीड, बहुत अच्छी इंडिपेंडेंट के लिए। शुरू से जब शुरू किया था तो इतनी लीड नहीं, और डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, 1000 के नीचे लीड थी। पहली बार 4600 की लीड पे सतीश शर्मा आए हैं। और छंब का, क्योंकि लोग लगातार पूछ रहे हैं, तो छंब का हाल हम बता रहे हैं। बाकी जम्मू शहरी सीटों का आप लोग पूछ रहे हैं, तो जम्मू शहर की जो 3 सीटें हैं, नॉर्थ पे बीजेपी बड़ी लीड पे है, वेस्ट और ईस्ट में भी बीजेपी लीड में है, मगर इतनी बड़ी लीड नहीं है। मगर वेस्ट की एक चीज देखने को मिल रही है कि बीजेपी हर राउंड में कुछ ना कुछ बढ़ती जा रही है। आपने बोला एक चीज मुझे दोनों से बात करनी। नहीं, मेरे को एक बात बोली, सुरजीत सिंह सलाथिया, श्यामलाल, देवेंद्र राणा, ये बड़े नेता बन के उभर रहे हैं इन जीतों के साथ। लेकिन 1-2 कैंडिडेट और है, जैसे सतीश शर्मा बिलावर से 1996 में वो आदमी एमएलए बन सकता था और शायद मंत्री भी बनता उसके बाद। वो 28 साल लेट जरूर है, लेकिन लगता है वो एक बड़े मार्जिन से जीतेगा और एक बड़ा कद्दावर नेता इस इलेक्शन के बाद पार्टी में पंडित सतीश शर्मा होंगे। पार्टी में उनका कद बड़ा है, उनका कद हमेशा था, वो पार्टी प्रेसिडेंट बन सकते। मेरा सवाल ये था कि पहली बार में जो मैदान में उतरी है पार्टी, एक सैनिक समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपके दोस्त हैं, सीधा दोस्त हैं, कर्नल पठानिया, उनकी पार्टी है। उनके भी 2 कैंडिडेट मैदान में है, एक संजीव लुथरा और एक सुमित शर्मा। तो ये उन्होंने भी वोट लिए हैं 100 के करीब। यहाँ पर सुमित शर्मा देखिए, पहली बार आप कोई ऐसी पार्टी उतारे जो एक चीज, मेरा सवाल जो था, मैं दोनों से एक सवाल जी पूछना चाहता हूँ। ठीक है, डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है। क्या नहीं, इसका क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि अगर आप इतने वोट ले पाते हो तो आप, क्योंकि उसके लिए आपको सुरक्षा प्रोवाइड करवानी है, आपका मटेरियल लगना है, आपको पूरा सिस्टम जो है आपके साथ चलना है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 20-20 कैंडिडेट, कई लोग, पहले आप जवाब दीजिए। कई लोग अपनी लाइफ की ना फिल्म जीते, लड़ने के तो दीपक भी वैसे से लड़ सकते थे। नहीं, बीएसओ इनको ही मिल सकते थे और शायद उनसे ज्यादा वोट ले आते। लेकिन आदमी को समझना चाहिए कि कर क्या रहा है। कई आदमियों को ना शौक होता है, शादी आपकी होगी लेकिन आपसे भी स्मार्ट बन के वो आया होगा, उसने ज्यादा मैं उसका जवाब देता हूँ। तो ये शौक है, टेक्निकल तरीके से, कि सैनिक समाज पार्टी हमेशा सैनिकों की बात कर रही है, मगर उनको एक चीज सोचनी होगी, अगर उनको ये पार्टी आगे बढ़ानी है तो जिस एरिया में पूर्व सैनिक ज्यादा हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा है, वहां पर फोकस करें और फिर सबसे पहले शुरुआत करें पंचायत से।
आप छोटे चुनाव छोटे लड़ें। इलेक्शन, आप छोटे। सीधे विधायक की चुनाव नहीं जीत सकते, कार्डर बनाना जरूरी होता है। और दूसरी चीज जो पवन जी ने पूछी बहुत सही बात है, मैं इनको सेकंड करता हूं कि इन लोगों की जमानत जब्त नहीं होनी चाहिए, कम से कम कुछ और भी फाइन पेनल्टी लगनी चाहिए, कुछ फाइन पेनल्टी, होना चाहिए फाइन। कि आपने इतना सिस्टम सेट किया, इतने पीएसओ लिए, तो आपने खर्चा आपने तामझाम के लिए चुनाव। अब जैसे विकास जी, आप दोनों से मैं भी बात करना चाहूंगा कि आपको पता है हमारे J&K में बारामूला सीट पे 25 कैंडिडेट 25 कैंडिडेट। अब 25 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उतना ही वोटर और है। जीतने के वाले उमर अब्दुल्ला भी खड़े वहां से। 10-10 20-20 वोट वाले होंगे सारे, 25 कैंडिडेट उतर के। जम्मू वेस्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो एक बड़ी खबर जम्मू वेस्ट को लेकर आपको बताता हूं। अरविंद गुप्ता 12,000 वोटों की लीड के दिस साथ इज सरप्राइज। आगे चल रहे हैं। दीपक 56% वोटिंग हुई है वहां। बिल्कुल बिल्कुल, ये है सही गढ़ बीजेपी का। अच्छा एक और आया है जी अपडेट, और जो सभी लोग पूछ रहे हैं वही है छंब से। सतीश शर्मा अब 6,000 की लीड पे आ गए हैं, इस कंसोलिडेटिंग। तो 6,000 की नहीं, लीड this is a good lead. कंफर्टेबल हो चुकी है। ये अब बढ़ती अब रहेगी, comfortable अब बढ़ती है। रहेगी। क्योंकि हमने आपको पहले कहा वो सीट खत्म होगी 2,000-2,500 पे, तो अगर आप 6,000 पहले ही आ गए हैं तो आप थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गए जम्मू हैं। ईस्ट के बारे में पूछ रहे थे। युद्धवीर सेठी की लीड अब 7,000 हो चुकी है। इज गेनिंग वो नाउ। 7,000 वोटों से युद्धवीर सेठी आगे चल रहे हैं। जम्मू वेस्ट में अरविंद गुप्ता आगे चल रहे हैं। जम्मू नॉर्थ में श्यामलाल शर्मा लगभग 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जम्मू बाहू में जो विक्रम रंधावा है वो लगभग 3,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। गांधीनगर में नरेंद्र सिंह खालसा जो लगभग 2,800 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 5 सीटें जो जम्मू शहर की थी, पांचों की पांचों अब जो है बीजेपी की गिरफ्त में है, वहां से उनकी लीड बढ़ना शुरू हो चुकी है। और ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर जी भगत बिश्नाह से जो है वो भी लीड कर रहे हैं। डॉक्टर मनियाल रामगढ़ से कर रहे हैं, गारूराम भगत सुचेतगढ़ से कर रहे हैं, और साथ में विजयपुर से गंगा और सलाथिया साहब सांबा से। ये सराउंडिंग एरिया था, सांबा से सतीश शर्मा है, तो अखनूर में मोहनलाल भगत बहुत आगे चले गए हैं। और उसके बाद आपका जो मड में वो भी बीजेपी आगे चल रही है। तो कंट्रोल कर लिया है बीजेपी ने, 11 में से लगभग 10 सीटों के ऊपर अपनी बढ़त बना ली। दीपक अच्छा, कुल मिलाकर देखें बीजेपी एक सीट डाउन आ गई, 27 पे लीड हो गई है। अब 28 इसको मत देखो अभी थोड़ी देर। आप मेरी अरे आंकड़े देख रहे हैं, एक आंकड़े कुल मिलाकर जी, बात बताइए, करो। बताइए। लोगों ने ये समझा था कि बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है जम्मू रीजन, पर मुझे लगता है लोगों ने गुस्सा नहीं निकाला है। लोगों ने देखो जो सीटें आप लीड बता रहे हो, जम्मू शहरी इलाकों में गुस्सा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मगर पहाड़ी इलाकों में दिख रहा है। पहाड़ी वहां पहाड़ी प्रॉब्लम है। इलाकों दीपक आप समझते हो वहां का झोल क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जोर की सीटें बात। कहीं अभी ना भी कहीं close तो है। चिंतन मंथन तो होगा होगा अगर बीजेपी रह जाती है। देखिए एक चीज तो मैं आपको बात कहूंगा विकास जी, बहुत साफ बात है कि अभी भी एनसी कांग्रेस का गठबंधन सरकार बनाने के बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो सरकार बनाने में कंफर्टेबल हो पाएंगे। और अगर बीजेपी की एक बहुत बड़ी चीज होती है, अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो चिंतन मंथन में आरएसएस भी बीच में आएगा। जो मैं एक खबर कल या परसों आपको डिटेल में बताऊंगा कि संगठन की पूरी नजर है इन चीजों पर। मेरी बात पॉलिटिकल नहीं है पवन जी, अगर समझ रहे हैं सुनो, दाद देनी होगी जम्मू के लोगों की। आपने 370 खत्म किया, हमारी नौकरियां, हमारा व्यापार, खत्म किया, लोगों का बिजनेस। उसके बाद भी लोग अगर आपके पीछे खड़े हैं तो आपको इनकी कदर करनी होगी। कम से कम इस बारी करिए, सेंटर में आपकी सरकार है तो जम्मू के लिए करिए। बीजेपी को रेस्पेक्ट करनी होगी हमारे सेंटिमेंट्स की, अपने वोटर की। यस, मैं हमारा नहीं कहता, अपना वोटर मींस जम्मू का जो उनका होल्ड है, उनको हर वोटर के साथ खड़ा रहना होगा। क्योंकि बीजेपी के बावजूद कितना कुछ बदलाव हुआ, लोग उनके साथ खड़े रहे। 2008 के बाद से बीजेपी लगातार बढ़ रही है, 11 से 25 आई और अभी भी 28 की लीड है। तो बीजेपी बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है? वोटर। और इन वोटर्स का आपको सोचना होगा। और दूसरी एक चीज बीजेपी को बहुत फोकस करना होगा कि स्थानीय लोगों के साथ उनके मुद्दों पे खड़े रहना बहुत जरूरी। दीपक जब 370 खत्म हुई थी ना, पूरे देश ने समझा कि अब विलय हो गया हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का। चलो इन्हें लाइटर, जम्मू पे भी आई थी। इन्हें लाइटर नोट, बीजेपी के 2 डुग्गर नेता जो बहुत मशहूर माने जाते थे, मदन लाल शर्मा और श्यामलाल शर्मा। मदन लाल शर्मा तो इस दुनिया में नहीं है, सतीश शर्मा कंटेस्ट कर रहे हैं। चाचा भतीजा दोनों जीत रहे हैं। हाँ पवन जी, बिल्कुल, चाचा भतीजा दोनों जीत। मामा भांजा चाचा भतीजा, मामा भांजा तो लड़ रहे थे इसलिए वहां भांजा आगे लड़ेंगे तो चाचा भतीजा भी, चाचा भतीजा दोनों जीत रहे हैं क्योंकि अलग अलग सीटों पे हैं। अच्छा पवन जी, एक सीट का नहीं अभी तक कुछ आ रहा, कालाकोट सुंदरमणि का देखिए, वहां चाचा भतीजा फाइट में है। वहां भी उसका भी हम करते हैं। चाचा भतीजा फाइट में है, चाचा है। भतीजा फाइट में है। कालाकोट सुंदरमणि सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। रशपाल सिंह हुआ करते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, उनके बेटे यशुवर्धन सिंह एनसी की सीट पे लड़ रहे हैं, उनके सगे भाई रणधीर सिंह बीजेपी की सीट पे लड़ रहे हैं। तो चाचा भतीजा की फाइट वहां भी थी। राजौरी में 2 सीटों पर एक पे मामा भांजा है, एक पे चाचा भतीजा है। दोनों जगह बीजेपी एनसी है। बुद्धल में तो भांजा मामे को पछाड़ता नजर आ रहा है।
उद्दल सीट पे जावेद चौधरी आगे चल रहे हैं। सुंदरबनी का हम जो भी डाटा आता है आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सुंदरबनी कालाकोट में क्या है, मगर सुंदरबनी कालाकोट भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है, क्योंकि सुंदरबनी कालाकोट और नौशहरा के बारे में हमारे मित्र वहां सुंदरबनी से जुड़े हुए हैं, कृपया मुझे व्हाट्सएप करिए अभी क्या स्टेटस है सुंदरबनी कालाकोट का और राजौरी का भी अगर हो सके तो विबोध गुप्ता वहां पर खबर कॉन्टेस्ट नहीं में है। हाँ, राजौरी की खबर नहीं आई अभी आप बात करिए, मैं रजौरी का भी आंकड़ा लेता अच्छा, हूं। बड़ी बात एक और है, एक चीज और पूछना चाहूंगा विकास जी, आपको लगता है कि अगर कंफर्टेबल से 1-2 सीटें नीचे रह जाती है एनसी कांग्रेस अलायंस, यानी कि 46 का आंकड़ा चाहिए, अगर 44-45 पे पहुंचती है तो फिर वो कोई इंडिपेंडेंट को साथ जोड़ना चाहेंगे या पीडीपी को? दीपक फिर स्लैग ओवर्स है, फिर आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या लगता है? गेम जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। रजौरी की दीपक विकास जी मेरे बहुत पुराने मित्र और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गगन कोहली रजौरी से हमारे साथ लाइन पे हैं। गगन जी कृपया आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस समय क्या स्टेटस है और रजौरी की तमाम सीटों का, कौन जीता, थाना मंडी का भी, कालाकोट का भी, जितने भी विधानसभा रजौरी की, अगर हो सके तो आसपास की वाली की भी कर दीजिए। थैंक यू। थाना मंडी और कालाकोट भी। पवन जी लगातार हमें 100-150 व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं और इतना ही प्यार हमें लगातार मिलता रहा है। मैं आप सबको आज बता दूं, लगातार हम दिल्ली से शो करते थे, हमारे डायरेक्टर विकास शेखर शर्मा होते थे, पॉलिटिक्स की ज़बरदस्त नॉलेज और समझ रखते हैं। आज हमने इनको स्पेशली जम्मू बुलाया था कि आप हमारे साथ बैठिए, हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन जो आएंगे वो क्वेश्चंस भी हम लेंगे, और साथ ही साथ पवन जी लगातार लोग आपके बिश्ना के बारे में पूछ रहे हैं, आपके कोई चाहने वाले हैं, कह रहे हैं पवन जी अपना बिश्ना। बिश्ना में इस समय डॉक्टर राजीव भगत की जो लीड है वो लगभग 3800 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये अच्छी लीड है, तो मुझे लगता है कंफर्टेबल लीड के साथ बिश्ना और रामगढ़ से भी, रामगढ़ भी बीजेपी की लीड है। डॉक्टर मन्याल तीसरे राउंड में आगे हो गए थे और दूसरे नंबर पर वहां कांग्रेस के, और कांग्रेस उतना नहीं करती नजर आ रही, काफी गैप नजर आ रही। एक और ब्रेकिंग छोटी सी है लेकिन बहुत अच्छी खबर मैं आपको बता दूं कि अभी तक 51% वोट जो है वो गिने जा चुके हैं शम विधानसभा के, और वहां पर सतीश शर्मा 6600, मैंने बता दिया, हाँ 6600 वोटों से आगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज़ है कि छंब में कंफर्टेबल हो गए हैं मुझे लगता है सतीश शर्मा, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी लीड हो गई है, और जहां टफ कंटेस्ट है वहां 6000 लीड काफी है। भले ही हम 31 से 33 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं जी, लेकिन बीजेपी के जो इनिशियल इंटरनल सर्वे रहे होंगे वो भी 22 और 23 पे खड़े हुए होंगे। नहीं, वो आप दे रहे हैं 31 से 33। मैं अभी भी दे रहा हूं जी। क्या है कि जो जम्मू की जनता है उन्होंने भरकर वोट दिए हैं बीजेपी को। नहीं, देखिए जम्मू के प्लेन्स में तो बॉर्डर बेल्ट और जम्मू का स्ट्रेटजी कहां गलत होगी, क्योंकि कांग्रेस गेन नहीं कर रही, एनसी गेन्स नहीं कर रही, गेम समझ कर रही, क्योंकि गेम समझने में बीजेपी ने गलती कर दी। मैं उसको आपको अपीजमेंट की राजनीति कर दी। आपको फिर एक चीज उल्टफेर हो रहा है दीपक जी, उल्टफेर हो रहा है विकास जी। पाडर में पूजा ठाकुर की लीड जो है वो अब आगे जा रही है, राउंड खत्म होते जा रहे हैं, अब वो 4000 की लीड के साथ है, लेकिन खबर ये है कि कांग्रेस डोडा वेस्ट से लीड कर रही है। डोडा वेस्ट से कांग्रेस लीड, मुझे वो लग रहा था, मैंने आपको बोला था डोडा वेस्ट पे शक्ति प्रयाण है, शायद शक्ति प्रयाण। और डोडा वेस्ट की अगर हम बात करें तो डोडा वेस्ट से कांग्रेस अगर लीड कर रही है, डॉक्टर प्रदीप कुमार, मैंने आपको कहा था प्रोफेसर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, बहुत अच्छे से 2-3 सालों से काम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और ये वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें शक्ति प्रयाण डीडीसी हारे थे, बीजेपी डीडीसी हारी थी, वहां लीड कितनी है ये बताइए। लीड अभी इन्होंने बताई नहीं, लीडिंग का बता रहे हैं। और दूसरी खबर देखिए आप, मैंने कहा था प्यारे लाल भले ही पीछे चल रहे थे, अब प्यारे लाल आगे आ गए। प्यारे लाल दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, लीड उनके कांग्रेस की है, लीड कांग्रेस की 4000 की लीड कांग्रेस। प्यारे लाल कहीं चुपके के प्रोफेसर प्यारे ना निकला, और ये लग रहा है क्योंकि प्यारे लाल एक ऐसे परिवार से आते हैं, उनके भाई भी दूसरे, ये दोनों बहुत बड़े समाज से भी हैं, सोशल वर्कर हैं, और ये लग रहा था कि इस बार जनता ने मन बनाया था उन्हें खड़ा करने के लिए, और जिनको जनता खड़ा करती है, हम देख रहे हैं सतीश शर्मा, इनको जनता ने खड़ा किया था, जनता सहयोग भी करती है। में बीजेपी 7000 लीड कर रही है, वहां लग रहा था, वहां तो दलीप सिंह परियार लग रहा था, 7000 की लीड से आगे चल रहे हैं, दलीप सिंह परियार का लग रहा था वहां, उसकी स्टोरीज हैं। और शम से 10वां राउंड खत्म हो गया है, 8460 जो वोटों की लीड है। अच्छा, मेरे पास कुछ आंकड़े आ गए हैं पवन जी, मैं बताता हूं। मेंढर का आप पूछ रहे थे, मेंढर 5वां राउंड खत्म हो गया है, मेंढर में बड़ी लीड ले रही है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 96,067 वोट पर है, और बीजेपी 27,034। और बड़ी एक और चीज आ गई पवन जी, मेंढर में जिनको अपना मित्र बताया था गृह मंत्री अमित शाह ने, मुर्तजा खान, वो तीसरे नंबर पे हैं, उन्होंने केवल 2700 वोट लिया। दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट चौधरी इशफाक है,
हैं 4,500 वोट लेकर। तो पुंछ हवेली का भी आंकड़ा आ गया मेरे पास। पुंछ हवेली में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है, 14,360 वोट ले चुके हैं। दूसरे नंबर पे बीजेपी है, बहुत पीछे, करीबन 6,500 वोट पे। सुरंगकोट का भी आ गया, 8वां राउंड खत्म हो गया और चौधरी अकरम लीड कर रहे हैं वहां पर लगातार। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो एक चीज पवन जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब एक चीज बहुत साफ हो गई है कि पिछली बार भी पुंछ से बीजेपी ने कोई सीट नहीं जीती थी मोदी वेव में 14 में, इस बार भी पुंछ से कुछ नहीं आ रहा। तो पुंछ के लोग बीजेपी के साथ क्यों नहीं है, ये बीजेपी को सोचना होगा। 7वां राउंड खत्म हो चुका है। 2 रैलियां हुई थी वहां, कालाकोट की, जैसे हमने कहा था, हमारे मित्र हैं वहां पर जोगिंदर शर्मा, उन्होंने हमें वो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन का भेजा है, वहां से जो अंदर काउंटिंग सेंटर से मंगवाकर 3,406 वोट की लीड के साथ बीजेपी सुंदरबनी कालाकोट से आगे है। दूसरे नंबर पे जशुवर्धन सिंह है, तीसरे नंबर पे अशोक कुमार। और भाई दूसरी ओर अरविंदर रैना के अपोजिट जो है सुरेंद्र चौधरी, उनकी लीड बड़ी लीड 11,000 की हो चुकी है। और ये 5 राउंड का आंकड़ा है। और मैं आपको एक और चीज, दिलचस्प चीज बता देता हूँ। आप बताइए रजौरी का पता कीजिए। सुंदरबनी के बयान मुझे नहीं लगता बीजेपी जा रही है। हाँ, ये तो बहुत सीरियस चीज, ये तो रोड जाम होगी आगे कि नौशहरा के सुंदरबनी की गाड़ी, हाँ वही नौशहरा का ब्रिज जो आता है, जहाँ तो रजौरी की ब्रेकिंग ले लीजिए। रजौरी में विनोद गुप्ता वहां पर उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस 15,076 वोटों से आगे है। बीजेपी 13,000 के साथ दूसरे नंबर पे, मंजूर शाह 1307 वोट, मियां महफूज रैना साहब के घर पहुंचते ही गेम गड़बड़ा मैंने आपको कहा था कि पुंछ राजौरी डिसाइडिंग फैक्टर होगा और बीजेपी की जो टिकट्स बांटी गई हैं उस पर चिंतन मंथन होना चाहिए, होगा। आरएसएस और ठंडा मंडी में उल्टफेर हो गया है। ठंडा मंडी में जस्टिस मुजफ्फर इकबाल खान 17,658 वोटों से आगे हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट। पीडीपी दूसरे नंबर, बीजेपी तीसरे नंबर, कांग्रेस चौथे नंबर। कालाकोट में बीजेपी लीड है, रजौरी में कांग्रेस की लीड है। जैसे विकास जी ने कहा बिल्कुल सही, सुंदरबनी के आगे बीजेपी नजर नहीं आ रही, सुंदरबनी के आगे केवल हल चल रहा है, कमल नजर नहीं आ रहा। तो फिर टैंक कब चलेंगे सब? तो यही बात हो गई कि कहीं ना कहीं जो हम लगातार कह रहे थे, बीजेपी क्यों फेल हुई जम्मू की पहाड़ियों पे, क्यों फेल हुई? आप उनको खुश करते रहे, लॉलीपॉप को देते रहे। आपने अपना वेस्टर्न, आपका वेस्टर्न आपके साथ खड़ा है। रैना साहब ने पूरी दुकान लगाई होती थी उनके साथ, और कश्मीर आपने जम्मू को इग्नोर करके वहां पर ज्यादा वो किया, मगर जम्मू ने फिर आपको पास किया, जम्मू फिर आपके साथ खड़ा है। जो भी आपका जो भी फिगर आ रहा है वो जम्मू से आ रहा है। आप देखिए, आप लखनपुर से चलिए, सुंदरबनी तक सारा आपके साथ है। आप आरएसपुरा से चलिए, आप चनैनी तक आपके साथ है, मगर आपको ना ही डोडा और किश्तवाड़, रामबन। अच्छा, रामबन का पवन जी कुछ देखिए जरा। रामबन में बीजेपी लीड पे है, सेकंड नंबर एनसी लीड पे है, सेकंड नंबर पे बीजेपी है, थर्ड नंबर पे सूर्य सिंह परिहार और वहां पर क्योंकि वही बात है, गलत कैंडिडेट, वही चीज जहां बीजेपी के रेबेल हैं और या फिर बीजेपी के अंदर से रेबेल थे जो बोले नहीं मगर बीजेपी के साथ नहीं चले, गलत कैंडिडेट्स लगातार बात हो रही थी। मगर एक और चीज है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? से बीजेपी की जो डॉक्टर जी, इसका भी चिंतन मंथन 4,000 के करीब लीड बढ़ चुकी है। चिंता का विषय, चिंतन मंथन होगा। मगर कुल मिला के देखा जाए तो सबसे बड़ी खबर यही कि राजौरी पुंछ में बीजेपी औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। लगातार हम आपको कह रहे हैं, सुंदरबनी से आगे बीजेपी कहीं भी परफॉर्म नहीं कर। ये बात हम मुस्कुरा कर कह रहे हैं, लेकिन ये दुखद है। नहीं, हम तो पत्रकार हैं, हम साफ कहते हैं, हमारा काम है खबर दिखाना। हम ना बीजेपी के साथ हैं ना कांग्रेस के साथ, हम देश के साथ हैं। मगर देश के साथ है, लेकिन जब आप आर्टिकल 370 सोचते, कोई ना कोई सोच रही होगी ना, हम आपने जल्दबाजी में कर। अरे आप देखिएगा, शाम तक बीजेपी के ही स्टेटमेंट आएंगे कि क्यों हारे, मगर ये सोचना तब होता है जब टिकट्स देनी होती है। अगर हम ये समझ रहे हैं टिकट्स गलत बंटी, तो पार्टी ने क्यों नहीं सोचा? सर, गांधीनगर साउथ में बड़ा इंटरेस्टेड मुकाबला बना हुआ है। रमन बल्ला आस्ता गेन कर रहे हैं, भाजपा जो है नीचे आ रही है, लीड कम हो रही है। अब जो लीड है वो 1300। अच्छा, एक और ब्रेकिंग आपको दे दे, एनसी कांग्रेस ने रुझानों में 50 का आंकड़ा छू लिया है और बीजेपी 28 से 26 पे आ गई है। 26 पे तो आना ही था, जैसे हमने बताया, 2 सीटें और पीछे हुई, तो बीजेपी कम होती नजर आ रही है और नुकसान झेल रही है बीजेपी जम्मू के पहाड़ियों पे। ये यहाँ पे बीजेपी धोनी वाली गेम खेली, जस्ट वेट एंड वॉच, इज नॉट। चलिए हम बने हुए, हम 31 में बने हुए हैं। आप देखिए अभी मैच बाकी है, क्यों पवन जी?
बात नहीं, हम किसी की तरफ नहीं है, हम साफ बता रहे हैं, हम पत्रकार हैं पवन जी, आप बात कर रहे हो। देखो, क्योंकि मैं देखो जम्मू का आम नागरिक हूँ। हाँ। अगर कश्मीर वाला लाउड सोच सकता है तो मैं क्यों नहीं सोच सकता? बिल्कुल, आप मगर हम आपको क्लियर देखो, हम किसी के पक्ष में नहीं, आप जम्मू के हित में तो है। ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो परफॉर्मेंस अभी है, अभी आपको ये बता दें, अभी 50% हुआ है वोट काउंट, अभी 50% बाकी है। तो मुझे लगता है एक और ब्रेकिंग रामबन की दीपक बात कर रहे थे, 7वां राउंड हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 14,159 वोट, बीजेपी 7,000 और सूरज सिंह परिहार जो है वो 10,700। सर ये कुल मिलाइए तो ये 18,000 वोट होता बीजेपी का। तो ये लगा लीजिए आपने सूरज सिंह परिहार को नहीं लेके आपने इसी 886 वोटों से हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए जो सूरज सिंह परिहार ने वोट तोड़ा है, बीजेपी का वोट कुल मिला के 19,000 वोट है। कहीं ना कहीं आपने खुद का वोट डिवाइड करवा दिया एनसी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बकार सुलबानी बहुत पीछे हो चुके हैं, वहां भी एनसी 21,924 वोट लेकर शहजाद सरीन आगे चल रहे हैं। तो जहां नंबर पे आईएनसी, यार ये राहुल गांधी का दिमाग आ गया इसके मतलब सही बदला उनको। जहां एनसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, एक बात तो साफ है कि एनसी पे कहीं ना कहीं लोगों ने ट्रस्ट किया, और शायद इसलिए किया कि उन्होंने जो प्रचार था वो आज नहीं किया, वो 3-4 साल से कर रहे थे। वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जा रहे थे, फारूक अब्दुल्ला लगातार विजिट कर रहे थे। कांग्रेस बैकफुट पे आई, मगर कांग्रेस को सिर्फ फायदा ये हुआ कि जहां परफॉर्मेंस बीजेपी की खराब हुई वहां कांग्रेस को फायदा हुआ। आई डिसएग्री जी। अगर एक कंसिस्टेंट चीज जेएंडके के बारे में पोस्ट इंडिपेंडेंस रही है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, तो उस पार्टी को आप कभी भी हटा नहीं सकते थे। वो पुरानी पार्टी के बाद उनके लिए एक सेंटीमेंट बना। एक और चीज है विकास जी, एक और चीज है, अगर हम खास तौर पे देखें, 2 ही पार्टियां जम्मू कश्मीर में कार्डर बेस थी अच्छी तरह, एक बीजेपी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोनों का कार्डर है, जिसका कार्डर है उसने काम किया, कांग्रेस ने अपना कार्डर खत्म किया। अब कांग्रेस ये सोचेगी इस चुनावों के बाद कि क्या हमें नई लीडरशिप डेवलप करनी है। बीजेपी ने फिलहाल जेएंडके पे रूल नहीं करा, वो एक ऐसी पार्टी है जिसने हर तरीके से जेएंडके पे रूल किया है। बिल्कुल पुरानी पार्टी है, यहाँ की बाद एक कम्युनिटी का सेंटीमेंट उनके साथ था। दीपक ये एक माला बुंदी गई है। अब प्रोग्राम समाप्ति की ओर चलते हैं, लास्ट अपडेट मंगवाते हैं, लास्ट ब्रेक के बाद फिर हम यार अभी कोई लेटेस्ट है तो जल्दी करिए, हमने कहीं दूसरा एक प्रोग्राम और प्लान करना है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। और हम आपको बता दें, इसके बाद हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, 11:30 हो रहे हैं, करीबन 1 बजे, जब तक ऑलमोस्ट साफ हो चुका होगा तो हम आपको साफ स्थिति बताएंगे और फिर कारणों पर भी बात करेंगे, जैसे विकास जी लगातार और शायद तब तक मैं और विकास जी बैठ के मंथन भी कर लें कि अब आंकड़े जाने किस ओर हैं, क्योंकि जो आंकड़े हम बदलने की बात कर रहे हैं वो 12 बजे तक बदल जाएंगे अगर बदलने होंगे। उसके बाद आंकड़े एक ही तरफ चलेंगे, क्योंकि जब राउंड 5 से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर लीड्स को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, जहां लीड्स हजारों में। वेरी गुड शो बाय कांग्रेस इवन। नहीं, कांग्रेस ने किया अच्छा। कांग्रेस ने देखिए, कांग्रेस का मैंने आपको एक ही चीज बोली थी कि कांग्रेस कहीं पर सरप्राइज करेगी। तो जो उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी को बोला था आप जम्मू पे कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल ठीक, पर वहां राहुल गांधी गलती कर गए। अगर उन्होंने अभी भी अच्छा प्रियंका को भी डाला तो बेटर आते। और जहां कांग्रेस जम्मू के प्लेन में परफॉर्म नहीं कर पाई, कांग्रेस को भी सोचना होगा कि जो हमारे बड़े जर्नल्स थे उन्होंने गलतियां की, और सबसे बड़ी गलती कांग्रेस ने की छंब में। अब समझ आ रही होगी, शायद दिल्ली तक देख रहे होंगे। मेरा जो मानना है कि अगर कांग्रेस सही तरीके से इलेक्शन लड़ती, गांधीनगर साउथ और बाहू के बीच अदला बदली होती और छंब और अखनूर में अदला बदली होती तो 4 सीटों पे कॉन्टेस्ट होता। शायद हमारी आवाज कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के, क्योंकि कल भी हमारा एक लाइव करा साहब देख रहे थे, और उसके बाद खैर उन्होंने रिएक्शन क्या दिया वो उनकी मर्जी, मगर शायद आज भी देख रहे होंगे करा साहब या दिल्ली में बैठे कुछ कांग्रेस के नेता, गलत टिकटें आपने 4-5 बांट दी, नहीं तो आज कांग्रेस बहुत बेटर कर रही होती और जम्मू में मुकाबले में होती, जहां प्लेन्स में कभी कांग्रेस का रूल हुआ करता था। आप खुद सोचिए, अगर आपके ही कुछ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस में या बीजेपी में जाकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी पार्टी मेरी तो नजरें वही है। लाहौर से कुछ आया एजाज खान का, एजाज खान लीड कर रहे थे 2000 वोटों की, इंडिपेंडेंट बहुत समझ है उनको पॉलिटिक्स की, उस एरिया को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो हम लोग अपना समाप्त करते हैं लाइव फिलहाल। विभोद गुप्ता चले गए हैं, वो देखिए राजौरी में भी पीछे कांग्रेस आ गया। कितनी लीड है? लगभग 2000 वोटों। और मैं आपको बता दूं ये तसद्दुक हुसैन कौन है, एनएसयूआई से उठे हुए एक युवा चेहरे, जिनकी पैठ हिंदू वोटर्स में भी उतनी है जितनी मुस्लिम्स में। लेकिन तो कहीं ना कहीं आपकी लोकल पैठ मैटर करती है। एक चीज मुझे बड़ी जो इंटरेस्टिंग लग रही है, मामा भांजे वाली, चौधरी जुल्फिकार जो है बहुत पीछे रह गए हैं। बहुत। पवन जी हमने परसों बताया था आपको कि झूठे वादे,
हाँ। जब आप ये बोलेंगे कि बुद्धल से श्रीनगर तक हाईवे जाएगा और आपके साथ खड़े हुए नितिन गडकरी ये कहते हैं कि ऐसा कोई वादा तो हमने किया ही नहीं, तो आप अपने बड़े नेता के लिए भी बात कर गए और स्टेज पे आकर वो नेता कह रहे हैं कि जुल्फिकार जी हमने कुछ नहीं कहा। तो ऐसी रैलीज आपके इलाकों में असर डालती हैं साहब, आपको सोचना होगा। और आपने कितने रंग बदले ये भी देखिए, शुरू किया एनसी से, फिर पीडीपी में मंत्री रहे, फिर अपनी पार्टी और फिर बीजेपी। लोग चेहरे देखते हैं और एंड मौके पर कुछ गलत टिकटें बीजेपी ने बांटी। सोचना बीजेपी को भी पड़ेगा कि हम बुद्धल क्यों हार रहे हैं और मेंढर क्यों। दोनों नेताओं को आपने एक दिन पहले दूसरी पार्टियों से लाया और टिकट दे दी। कभी भी पहाड़ी स्टेटस के नाम पर ऐसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। दीपक मैं कहता हूं घर के जो सबसे प्यारे बच्चे होते हैं ना, कई बार माँ बाप के साथ ऐसा झूठ बोल जाते हैं जो बिरादरी में माँ बाप की नाक कटा देता है और वो बच्चों पर विश्वास करने के कारण होता है। अगर अपनी समझदारी से चलते तो शायद ये गलती तो ये ना हो। दोनों बच्चे आप मेरा इशारा आते हुए नजर आ रहे हैं। नाम नहीं लेंगे। चलिए, रामगढ़ में लीड बहुत ज्यादा हो गई है, लगभग 9000 की लीड के साथ देवेंद्र कुमार मनियाल आगे चल रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था, एडवोकेट साहिल भारती डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, वो लगभग 10,000 वोट ले चुके हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं करीबन 1 बजे। तब तक लगातार द न्यूज रूम 24 बीजेपी की एक सीट और नीचे आ गई है। दीपक आप जल्दी प्रोग्राम बंद आ करिए। गए बीजेपी। और मेरा आंकड़ा 24 से 26 था। आपने अगर हमारा एग्जिट बने रहिए बहुत धन्यवाद। बने रहिए।